कहा जाता है जब जब देश पर कोई परेशानी या कोई आपदा आई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने अहम भूमिका निभाई है। तो इस बार कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लागू लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा ना रहे, इसे देखते हुए जरूरतमंदों की मदद के लिए आरएसएस मैदान में उतर आया है। नोएडा में आरएसएस मजदूरों और गरीबों तक राशन की सामग्री पहुंचाने में लगा हुआ है ताकि कोई भूखा न सोए। नोएडा की बस्तियों में दिन रात आरएसएस के कार्यकर्ता लोगों को खाने की सामग्री पहुंचाने में जुटे हुए हैं। नोएडा के सेक्टर 41 में रहने वाले संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजेश अग्रवाल के घर पर खाद्य सामग्री की पैकिंग की जाती है। इसके बाद वहां से उस सामग्री को अलग अलग इलाकों में बांटा जाता है। संघ व्यवस्था बनाकर इस काम को अंजाम देता है। पहले लोगों की लिस्ट तैयार की जाती है, इसके बाद उन लोगों के घर जाकर खाद्य सामग्री बांटी जाती है। सामग्री बांटने के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाता है। संघ ने नोएडा के सेक्टर 45 के सदरपुर गांव, सेक्टर 41 के अग्गापुर गांव और सेक्टर 42 के कई इलाकों में खाद्य सामग्री बांटी है। आखिर संघ और कैसे इस काम को अंजाम देता है, इसकी जानकारी खुद राजेश अग्रवाल दे रहे हैं। राजेश अग्रवाल, मैं बाल्यकाल से संघ का समसेवक हूँ। लगभग 1975 से संघ से जुड़ा था और हमेशा संघ की प्रेरणा से समाज के कार्य में हमेशा प्रेरित रहे। संघ की योजना से ही मैं भारतीय जनता पार्टी में गया और आजकल अपने संघ में और भारतीय जनता पार्टी में दोनों में मैं पूरा समय देता हूँ। जब संकट काल आता है, कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, संघ हमेशा हमें प्रेरित करता है कि हम समाज में जाएं और समाज की जो भी परेशानी है, जो भी संकट है, उसमें हम अपना योगदान दें। अब जिस तरह से ये भी लॉकडाउन में जो संकट काल आया अपने हर रोज मेहनत मजदूरी करने वालों पे, इसमें हमने एक योजना बनाई है संघ की तरफ से कि हम परिवार गोद लेने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे शुभचिंतक परिवार गोद ले रहे हैं। अब लगभग आज तक हम 1400 परिवार गोद ले चुके हैं, जिसमें 950 परिवारों को लगभग हम राशन वितरित कर चुके हैं। तो हम कोई एक परिवार गोद लेता है, कोई 5 लेता है, कोई 10 लेता है, किसी ने ज़्यादा परिवार भी गोद लिए हैं। तो उसी हिसाब से हम चाहते हैं कि हर परिवार तक हम राशन पहुँचाएं। ये हमारी संघ एक दिन में करीब 200 लोगों को उनके घर तक राशन पहुंचाने का काम कर रहा है। इस काम को अलग अलग इलाकों में जाकर कार्यकर्ता अंजाम देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा करी है। लॉकडाउन की वजह से हम सब अपने घरों में हैं। हम सबका आपसे निवेदन है कि आप अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने घरों में रहो, अपने कमरों में रहो, कोई भी बाहर ना निकले। ये एक ऐसी बीमारी जो छूने से बीमारी होती है, एक दूसरे को हम छुएंगे तो उससे भी बीमारी हो जाएगी और बीमारी होते आदमी मर जाता है। तो इसलिए हम सबका मतलब कि आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने घरों में रहो, कोई भी घरों से बाहर ना निकले। लॉकडाउन की वजह से हम सब मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, तो हम सबको पता है कि सबको राशन की परेशानी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये व्यवस्था करी है कि हर घर में राशन पहुंचे। उन्होंने हम जैसे जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे आग्रह किया है, उसी वजह से हम सबको आपको राशन देने आ रहे हैं। किसी को भी राशन की कोई परेशानी नहीं होगी। आपसे निवेदन है कि आप अपने घरों में रहो, अपने बच्चों को घरों में रखो। इस बीमारी से बचा के रखना है। ये बीमारी से जैसे ही टच कर गई, किसी को बीमारी होगी, तुरंत आदमी बचेगा नहीं। तो इसलिए बार बार आपसे आग्रह है, हम सब मजदूरी करने वाले, मेहनत करने वाले आदमी हैं। राशन की यदि कोई परेशानी है तो आपको राशन घर बैठे ही मिलेगा। आप बस आराम से घरों में रहो। तो इसी से आगे के लिए, ताकि बीमारी आगे ना बढ़े, हम सबको बीमारी ना आए, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने ये हमसे आग्रह किया कि घरों में रहे सभी। लॉकडाउन के दौरान मजदूर काफी परेशान नजर आ रहे थे, लेकिन राशन सामग्री मिलने के बाद लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। हमारे सर ये आरएसएस वाले सर आए थे, उनने आके हमें देखा, यहाँ की पूरी बाउंड्री में आके हमारा सब लोगों का नाम नोट किया, पूरे परिवार का नाम नोट किया सबका, और सबके पूरे परिवार का नाम नोट करने के बाद वो लेकर गए। फिर 2-3 दिन बाद आए, वो दो दिन बाद आने के बाद 10 बंदों को फिर राशन दिया। 10 बंदों को राशन देने के बाद आज फिर आए, फिर आने के बाद पूरे बाउंड्री को फिर राशन दिया। और सर मतलब कि लॉकडाउन होने से पहले से ऐसा लग रहा था कि स्थिति बहुत खराब आ जाएगी और भूखे मरने तक के चांस आ जाएंगे। लेकिन अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो अब संतुष्ट हो? संतुष्ट है सर, बिल्कुल। ठीक है। अगर आगे लॉकडाउन बढ़ता है तो कोई समस्या तो नहीं होगी? आगे लॉकडाउन बढ़ेगा सर, फिर तो समस्या बढ़ेगी। लेकिन जैसे आरएसएस संस्थाएं आगे आ रही हैं, हेल्प कर रही हैं, तो कैसा? सर बहुत अच्छा लगेगा। देश हित में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा अपना योगदान देता आ रहा है, चाहे बाढ़ आई हो या फिर तूफान, भूकंप हो या कोई देशव्यापी समस्या। संघ का सेवा भाव ही है जिससे उसे देश में पहचान मिली है।
अब इस महामारी में भी संघ के कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह किए बगैर सेवा कार्य में जुटे हैं और उम्मीद है सक्षम लोग भी संघ की तरह ही असहाय गरीबों की मदद करेंगे। नोएडा से वीके न्यूज की रिपोर्ट।